नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज राज्यसभा के भीतर प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी। कल नेता विपक्ष या कहें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। यह हमारे आपके लिए वैसे भी बहुत देश के लिए मुद्दा होता नहीं है, फिर भी जानना चाहिए। तो सवाल पूछे थे कि ये जो हिडेनबर्ग का खुलासा हुआ और अडानी साहब के शेयर धड़ाधड़ गिर गए, वो दुनिया के नंबर 3 के अमीर से लगातार 20 नंबर की श्रेणी से बाहर हो गए। तो इससे देश के करोड़ों लोगों का, जो लोग शेयर मार्केट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रहते हैं, जिनका साबका रहता है, उनका नुकसान हुआ। कितना हुआ, क्या हुआ, ये सब हिडन है, पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे पता चलेगा। तो राहुल गांधी जी ने एक फोटो दिखा के पूछा कि ये रिश्ता क्या कहता है, या प्रधानमंत्री जी बताएं। तो अभी मैं किसी को सुन रहा था, मुझको बड़ा अच्छा लगा कि वो जो अडानी जैसे लोग जो देश में अचानक बढ़ जाते हैं और जनता के पैसे से पैसा लगाकर, जनता के पैसे को अपना पैसा बनाकर अरबों खरबों पैदा करते हैं, वो खेल एक्चुअल ये होता है कि जो शेयर मार्केट है वो बड़ा वर्चुअल वर्ल्ड है, और उसमें अडानी जैसे लोग जो 2-4-5 देशों में अपना वर्चस्व रखते हैं, अपने लोग रखते हैं, तो उसमें अडानी जी के भाई वही का भी नाम आ रहा है कि ये लोग कैसे मिलके पूरा फैमिलियर स्कैम किए, और तमाम ऐसे देश जो कंपनी खोल के उसके सेल पे कमीशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे देशों पे में बैठ के इस तरह का पूरा जाल रचे हैं, जिससे इतना बड़ा एम्पायर इनका खड़ा हुआ, और उससे बैंकों से भयंकर लोन लिए है। डिटेल में फिर कभी वीडियो में इस पे बात करेंगे। आज मसला यह है कि उनके इस खेल से देश को बड़ा नुकसान हुआ, और दुनिया के भीतर भी हमारी साख को बट्टा लगा। बट्टा इसलिए लगा कि अडानी जी कोई आम आदमी नहीं है। अडानी जी वो शख्स हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बहुत ही नजदीकी हैं, और पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी जहां भी गए, दुनिया के जिस भी देश में गए, अपने साथ जो डेलीगेट्स ले गए उसमें से अडानी जी सबसे प्रमुख रहे। एक बात। दूसरी बात, फिर जो राहुल जी ने पोस्टर सदन में दिखाया है, फोटो दिखाया है, तो अडानी जी के प्लेन में या अडानी जी के खुद के जेट विमान में माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा आराम के मुद्रा में लेट के घूम रहे हैं। मतलब दांत काटी दोस्ती है। तो ये जो इनको इतना लोन मिला, चाहे एसबीआई से हो, एलआईसी से हो, या देश के किसी भी बैंक से हो, इसमें इस आभा मंडल का इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त रहा। तो कहने का मतलब है अडानी को अडानी बनने में प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त रोल रहा। यही पूछ रहे हैं विपक्ष के लोग कि प्रधानमंत्री जी अब इस पे भी बोलिए। विपक्ष का नेता अगर आप पे कोई सवाल खड़ा कर देता है, आपने देखा किस तरह चिदंबरम को घसीट के, देश के पूर्व वित्त मंत्री को घसीट के ले गए लोग, जेल में बंद किए। आपका ईडी, आपका सीबीआई, आपके जो तमाम इस तरह के संस्थान हैं, वो एकदम क्रिमिनल से ज्यादा कड़ा व्यवहार करते हैं। लेकिन अडानी जी के ऊपर आपकी पूरी सरकार, आपके पूरे लोग जो पिक्चर तक पे पूरे देश में आगजनी करने लगते हैं, वो एकदम सांप सूंघने वाली चुप्पी में चले गए हैं। एकदम चाँच चुकुर नहीं कर रहे हैं, और आप और आपकी पार्टी कुछ बोल नहीं रही है। सदन में यही पूछा गया। सदन में विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल दागे गए कि अडानी जी से क्या रिश्ता है, इसको बताइए। अडानी जी की जांच भारतीय कंपनियां किस तरह से कर रही है, ये बता दीजिए, या जांच के लिए एक कॉमन कमेटी बना दीजिए जो संसदीय बोर्ड तय करता है। कल का प्रधानमंत्री जी का भाषण हो या आज का उनका भाषण हो, भाषण कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, वो सदन में अपनी बात नहीं रखते हैं, सदन में भाषण देते हैं। और आज राज्यसभा में मैं सुन रहा था, आप भी सुन सकते हैं, राज्यसभा में बोलने के दौरान प्रधानमंत्री जी, माने एक आदमी जिसको जनता ने बहुमत दे के सरकार बनाई है, और अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था किस तरह राष्ट्रपति की मदद करते हैं, और राष्ट्रपति इन लोगों के द्वारा सरकार चलाते हैं, राज्यपाल के द्वारा सरकार चलाते हैं। सदन में ठोक के कह रहे हैं कि मोदी के पीछे सब पड़े हैं, और मोदी अकेले सब पे भारी है, और मोदी ये है और मोदी वो है, मोदी झुकेगा नहीं। तो मोदी माने क्या जी?
आप प्रधानमंत्री हैं, इतना अहंकार तो हमको लगता है हिटलरों को नहीं रहा होगा, मुसोलिनी को नहीं रहा होगा, जितना मोदी जी के भीतर आ गया है। माने सरकार से भारी हो गए हैं मोदी जी, पूरे कैबिनेट से भारी हो गए हैं, और बड़ा तरस आता है उनके पीछे जो लोग बैठ के टेबल मोदी मोदी ठोक रहे हैं। सदन में ये सब करने का क्या मतलब है, मेरे समझ से परे है, आप समझ सकते हैं। तो ये खेल उन्होंने रचा, इस तरह का उनका भाषण दिखा, और आज भी वो गिनवा रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता को रोजगार और स्वरोजगार में अंतर नहीं मालूम है। देश को अभी भी प्रधानमंत्री बना रहे हैं कि बता रहे हैं कि हमने शौचालय बनाया है, अभी भी बता रहे हैं कि हमने आधार जोड़ा है, आधार की ताकत बताई है, और एक बार भी पूरे अपने वक्तव्य में उन्होंने अपने मित्र अडानी का नाम नहीं लिया। इतना बड़ा स्कैम देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, हम कह रहे हैं स्कैम हो या ना हो, लेकिन आपको सफाई तो देना चाहिए, विपक्ष को भी बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए जब पूछा जा रहा है तो। लेकिन उस पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी ठाने रहे और अपना दम तोड़ के अपना भाषण करते रहे। एक बात। दूसरी मजेदार बात है, पूरा विपक्ष सदन में मौजूद था और डेस्क पे आ गया। जब तक प्रधानमंत्री जी भाषण करते रहे, पूरा विपक्ष नारा लगाता रहा। अडानी के बारे में बोलिए, LIC के बारे में बोलिए, महंगाई के बारे में बोलिए, भ्रष्टाचार के बारे में बोलिए, रोजगार के बारे में बोलिए। ये पहली बार मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, मेरे ख्याल से पहले भी हुआ है, नहीं हुआ सदन में, लेकिन मोदी जी के वर्चस्व के सामने ये पहली बार हुआ है। और पहली बार पूरे भाषण में पानी पीते और असहज दिखते मोदी जी, और उनके पीछे जो टेबल ठोकने वाले माननीय सांसदों की जमात बैठी रहती है, जो मोदी जी के अनुकंपा और इनके प्रभाव से ही वहां पर पहुंची है, वो ताली बजाने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं रहा, और किसी के चेहरे पे कोई हंसी, कोई रौनक, या सवाल उनका नेता जब जवाब दे रहा है तो एग्रेसिवनेस किसी के पास नहीं था। सब शांत मारे कोरम पूरा कर रहे थे। तो ये सदन में अच्छा लगा, और सदन में अच्छा ये लगा कि जनता के सवालों पे अब बिना बोले काम चलेगा नहीं। आपकी लैटरिन की गिनवाई अब चलेगी नहीं, और जो फर्जी आप जर्नल बात करते हैं वो चलेगा नहीं। आप सरकार हैं, आप सरकार के मुखिया हैं, आपको आंकड़े बताने होंगे, उसका प्रतिफल बताना होगा, और आप दुनिया भर कहानी और गपोली और भाषण सदन में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है, और देश को किसी भी दौर से ज्यादा इस दौर में अब समझना होगा कि अब केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। आपको जो 10 साल जनता ने दिया है, अब आप 74 का दिखा रहे हैं विजन, आप 54 का विजन दिखा रहे हैं। आज आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, पहले उस पर फोकस डालिए। देश को किस तरह से आपने गिरवी रख दिया है अडानी रिलायंस के सामने, उसको आप बताइए, देश ये जानना चाहता है। तो सदन की कार्रवाई अच्छी लगी, आप भी जरा सुनिएगा। ये हमारे आपके इंटरेस्ट का बहुत विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने निजी जीवन में इतना मस्त रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, सरकारों ने इतना व्यस्त कर दिया है कि हमें ध्यान ही नहीं जाता है कि वहां चल क्या रहा है। अगर पार्लियामेंट्री वर्कों को आप नहीं देखेंगे, विधानसभा की बहसों को आप नहीं देखेंगे, तो विधायक और MP चुनना बस मजाक रह जाएगा। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सदन में क्या हो रहा है, इसमें भी थोड़ा समय निकाल के ध्यान दिया जाए, अच्छा रहेगा। कुछ आप समझेंगे, कुछ हम समझेंगे, और जो देश को समझाते हैं केवल, करते कुछ नहीं है, वो भी कुछ कुछ समझेंगे। सबकी औकात बराबर होगी। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।